हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक नई सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे CITS, CTS यानी ITI विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं तथा अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे अनुदेशक बंधुओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको मॉड्यूल वाइज, हमारे ITI के सिलेबस में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से विभिन्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और माता जी की कृपा रही, माता सरस्वती जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रही, तो मैं यही प्रयास करूंगा कि इस तरीके से सीरियल वाइज वीडियोस मैं आपके सामने रोज लाता रहूं। लेकिन आप लोगों का भी एक कर्तव्य है, छोटे भाई होने के नाते या बड़े भाई होने के नाते, कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरीके से नई वीडियोस बनाने के लिए एक इंटरनली मोटिवेट हो सके। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ITI की किसी भी ट्रेड में जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंतर्गत, वहां डिफरेंट जो है चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। और हर ITI की बुक में सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है फैमिलियराइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI से परिचय। सबसे पहले बालकों का क्या होना चाहिए? ITI से परिचय। अभी हाल में ही काउंसलिंग चल रही है, तो हमारे कुछ नए बच्चे भी जो है ITI में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ें, ताकि वो बिल्कुल शुरुआत से रोज 30 से 35 मिनट की वीडियो देखकर अपने सिलेबस को लगातार स्टार्ट करते रहें, शुरुआत करते रहें, ताकि उनको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, हम बोल रहे थे कि फैमिलियराइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका पहला चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर में आपकी ITI क्या है, ITI को कौन सी संस्था संचालित करती है, परीक्षा कौन लेती है, आपका सिलेबस कौन बनाती है, इन सारे मुद्दों पर जो है हम लोग चर्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और जैसा भी आपके मन में सुझाव हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम वीडियो को और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITI? मतलब ITI का पूरा नाम क्या है? अब देखिए, ITI का पूरा नाम जो है, आप लोग जानते हैं, इंडियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये भी नहीं है, और इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं
तो आईटीआई क्या है, इस संबंध में जो है हम लोग विस्तार से आपसे चर्चा करें। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में आईटीआई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर की आवश्यकता होती है, और स्किल मैन पावर प्रोवाइड कराने का काम कौन कर रही हैं? हमारी आईटीआई कर रही हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर रही हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। किसके सपोर्ट में? एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की इकोनॉमी में जो है दे रही है। किस प्रकार से? देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सहयोग दे रही हैं? क्योंकि जो स्किल मैन पावर प्रोवाइड कराने का काम है वो आईटीआई के माध्यम से हो रहा है। अब बात करते हैं कि आईटीआई क्या है, इसकी एपेक्स बॉडी कौन सी है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो आपकी एक संस्था है डीजीटी। क्या नाम है संस्था का? डीजीटी। देखिए, पुराने बच्चे इसका फुल फॉर्म जानते हैं, लेकिन नए बच्चे जो नहीं जानते होंगे, तो हमें नए बच्चों को भी लेकर चलना है। डीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। आप लोग नोट कर लीजिएगा, डीजीटी मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, ये जो संस्था है ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो ये हमारी संस्था एमएसडीई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एमएसडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारी किसका नाम है? ये हमारी एमएसडी का फुल फॉर्म है। तो एमएसडी के अंतर्गत जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंतर्गत हमारी एक संस्था काम करती है जो एपेक्स बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी। डीजीटी क्या करती है? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। किन किन ट्रेडों में? तो डीजीटी का क्या काम है? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का। क्या काम है? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का। अब आप बोलेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग किस किस ट्रेड में प्रोवाइड कराती है? तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेड्स एज वेल एज नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए भी प्रोवाइड कराती है। तो यानी जो हमारे डीजीटी है वो क्या काम करती है? बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर करती है वोकेशनल ट्रेनिंग में, जो कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड के आपके कोर्सेज हैं और कुछ आपके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के क्वेश्चन क्या करते हैं? ट्रेड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी ट्रेड आपकी एफिलिएटेड हैं, यानी इनको जो एफिलिएशन प्राप्त है, एटी मींस इंजीनियरिंग ट्रेड्स, एनईटी मींस नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, इनको जो एफिलिएशन प्राप्त है वो एफिलिएशन प्राप्त है किससे? बोलिएगा। तो वो एफिलिएशन आपको इनसे प्राप्त होता है किससे? एनसीवीटी से। किससे? एनसीवीटी से। अब बताएंगे कि एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये एनसीवीटी है। अब एनसीवीटी क्या है? तो एनसीवीटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है, एक निकाय है। किसका निकाय है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जीओआई, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? ये एक निकाय है जिसका काम क्या है?
तो इसके काम आपका है अप्रूविंग द सिलेबस फॉर सीटीएस। किसके लिए? अप्रूव करना, सिलेबस को क्या करना है? अप्रूव करना। ठीक है, किसके लिए? सीटीएस के लिए। ठीक है, जिसको आप लोग आईटीआई के नाम से जानते हो, उसका नाम क्या है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो सिलेबस को अप्रूव करना किसके लिए? फॉर सीटीएस, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है सीटीएस का? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सिस्टम, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला काम तो इसका आपने बोला क्या हुआ? इसका पहला काम हुआ कि ये सिलेबस को अप्रूव करती है। किसके लिए? सीटीएस के लिए, यानी आईटीआई के लिए। देन दूसरा काम क्या हो गया इसका? ये एआईटीटी के नाम से जिसको जानते हैं, यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराती है। क्या कराती है? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है कंडक्ट कराती है। और उसके बाद जो है टेस्ट के बाद क्या करेगी? एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कराती है। तो ये काम किसका हो गया? आपका एनसीवीटी का होगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कराने का काम कौन कराती है? आपका जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं, उनको क्या करती है? एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने का काम कौन करती है? वो आपकी एनसीवीटी करती है। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो आज हमारे इंडिया में लगभग 2293 गवर्नमेंट आईटीआईज हैं। ऑल ओवर इंडिया में 2293 गवर्नमेंट आईटीआई, और जबकि 10,872 जो है प्राइवेट आईटीआई जो है वर्क कर रहे हैं। ये जो आपको डाटा बता रहे हैं 2293 और 10,872 का, ये 2016-17 की, किसकी? 2016-17 की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनुअल लेबर रिपोर्ट की 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार 2293 गवर्नमेंट आईटीआईज वर्क कर रही हैं और 10,872 प्राइवेट आईटीआईज वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो द गवर्नमेंट आईटीआईज आपकी जो प्रत्येक स्टेट में है वो किसके अधीन वर्क करती हैं? डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो डीईटी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है, इनके अंतर्गत जो है क्या करती हैं? आईटीआईज आपकी वर्क करती हैं। अब बात आता है कि आईटीआई का प्रधान कौन होता है? तो प्रिंसिपल क्या होता है? वो आईटीआई का प्रधान जो है होता है, यानी हेड ऑफ आईटीआई कौन होता है? वो आपका प्रिंसिपल होता है। तो हमें लगता है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आईटीआई के बारे में बहुत कुछ जानकारियां पता लगी होंगी। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, हु इज द हेड ऑफ द आईटीआई? यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो है हेड कौन होता है? इंस्ट्रक्टर होता है, सेक्रेटरी होता है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है, या प्रिंसिपल होता है? तो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया कि हेड ऑफ द आईटीआई कौन होता है? वो प्रिंसिपल होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो हमारी आईटीआई वर्क करती है, वहां पर किस प्रकार से जो है हमारा स्टाफ जो है कार्य करता है, ठीक है, किस प्रकार से उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फैमिलियराइजेशन चार्ट ऑफ आईटीआई की बात अगर आपसे बताएं, फैमिलियराइजेशन चार्ट ऑफ आईटीआई, तो देखिए सबसे पहले आईटीआई में कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, प्रधानाध्यापक होगा, या उसी का दूसरा नाम सुपरिटेंडेंट। क्या? सुपरिटेंडेंट होगा, सुपरिटेंडेंट होगा। ठीक है, उसके अधीन कौन काम करता है? इधर से एक नई विंग निकल जाती है जहां पर आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होता है।
ठीक है, जो आपको प्लेसमेंट काम करवाने का क्या करता है, काम करता है। अब प्रिंसिपल के अधीन कौन काम करता है, तो प्रिंसिपल के अधीन आपका वाइस प्रिंसिपल वर्क करता है। कौन वर्क करता है, उप प्रधानाध्यापक जो है वर्क करेगा, और वाइस प्रिंसिपल के अधीन जो है इधर नीचे जो है फिर कई सारे लोग आपके आईटीआई में वर्क करते हैं। देखिए आईटीआई में जो आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट होगा, ऑफिस होगा, ठीक है, हॉस्टल भी होगा और स्टोर डिपार्टमेंट भी होगा। तो इधर देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले कौन होते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनको हम जीआई बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिसर जो है आपके होंगे। उनके नीचे जो है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स वर्क करते हैं, या जिनको असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ के नाम से भी जाना जाता है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर और एटीओ जो है उनके अधीन वर्क करते हैं। उसके बाद फिर नीचे आपके इंस्ट्रक्टर फॉर ठीक है, फॉर आपका एलाइड ट्रेड के लिए वर्क करते हैं। मिलराइट इंस्ट्रक्टर हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, वर्कशॉप हो गए, और नीचे फिर आपके वर्कशॉप अटेंडेंट जो हैं वर्क करते हैं। कौन वर्क करते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट। तो इस प्रकार से जो ये चार्ट होता है। फिर इधर ऑफिस की बात आ गई, तो ऑफिस में सबसे पहले कौन होगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है। देन ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नीचे आपका अकाउंटेंट होगा, ठीक है, जो अकाउंट का काम देखेगा। उसके बाद क्या होगा, क्लर्क होगा, क्लर्क के फिर बाद में आपका 4th क्लास स्टाफ होगा, जो चतुर्थ कर्मचारी होंगे वो होंगे, और उसके अतिरिक्त कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी वहां पर होंगे। देन अगर हॉस्टल की बात करते हैं, तो हॉस्टल में आपका कौन होगा, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। कौन होगा, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होगा, जो आपको शारीरिक शिक्षा की नॉलेज देगा, फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर। उसके बाद आपका हॉस्टल क्लर्क होंगे, ठीक है, एचसी हॉस्टल क्लर्क हो गए, और क्लास 4th स्टाफ भी आपका कुछ होगा। उसके अतिरिक्त अगर हम और बात करें तो इधर देख लेते हैं, आपका एक स्टोर होता है, तो स्टोर के लिए आपका स्टोर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। देन स्टोर कीपर असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट का एक पद होता है, और फिर आपका स्टोर अटेंडेंट होता है, ठीक है। ये आपके इतने लोग होते हैं। फिर मेडिकल के लिए आपका मेडिकल ऑफिसर होगा, जिसको हम मेडिकल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। उसके नीचे कंपाउंडर और ड्रेसर की पोस्ट जो है यहाँ पर होती है, कंपाउंडर और ड्रेसर। तो इस प्रकार से जो है हमारी आईटीआई वर्क करती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीवीटी। एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यहां आपको एक बात और जानने वाली है कि आज जो है वोकेशनल ट्रेनिंग आपको 130 ट्रेड्स के लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है आईटीआई के माध्यम से, और लगभग 261 ट्रेड में, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाई जाती है। कितनी ट्रेड में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है वो लगभग 261 ट्रेड के लिए जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने आपको आज फैमिलराइजेशन चार्ट ऑफ आईटीआई किस प्रकार से वर्क करती है, किसके अधीन वर्क करती है, अब मैंने आपको समझाया। ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है, ठीक है। इसमें यदि कुछ सुधार की जरूरत है तो आप हमें अवश्य सुझाइए, और यदि माता सरस्वती की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग मिला तो पक्का विश्वास करिए कि मैं हर ट्रेड के लिए वीडियोस बनवाने का प्रयास करूंगा। बेसिक मॉड्यूल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो सबके लिए कॉमन है, उसके लिए मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद से जो है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट टीचर्स के माध्यम से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, ठीक है। आपके एक शेयर मात्र से जो है काफी ज्यादा बच्चों का भला हो सकता है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमारा जो है मोटिवेशन जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, और हम और अधिक परिश्रम
और लगन से कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।